हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर 5 द समिट विद इन के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। जब वो राइटर जो थे वो जब एवरेस्ट के ऊपर खड़े हुए थे तब मतलब उनको कैसी फीलिंग आ रही थी, ये हमें बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा जुबिलियंट भी थे और वो थोड़े थोड़े से सैड भी थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे और थोड़े से दुखी भी थे। तो ऐसी मिक्स्ड उनकी फीलिंग थी। नेक्स्ट है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ। द इमोशन जो उनको फीलिंग आई थी, ग्रिप्ड मतलब जिस फीलिंग को वो फील कर रहे थे, जिस फीलिंग ने उन्हें घेरा हुआ था, वो चीज़ क्या थी। तो देखिए, इसका आंसर है द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। तो मतलब वो ये देख रहे थे, उनके अंदर इतनी हम्बलनेस थी कि हम कितने छोटे हैं एज अ ह्यूमन। चाहे हमने कितनी भी अचीवमेंट कर ली हो, एवरेस्ट कितना मतलब ऊंचा पहाड़ है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। तो फीलिंग ऑफ स्मॉलनेस उनमें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। माइंड का जो समिट होता है, देखिए समिट का क्या मतलब होता है, सबसे ऊंची चोटी, उसको हम समिट कहते हैं। तो माइंड का समिट क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर मतलब ऐसे करके आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन है, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसके हम लोगों को मार्क करने हैं कि कौन से, मार्क द आइटम नॉट रेलिवेंट, कौन सा रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग समिट में इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं, ये नहीं है। देखिए कौन कौन सा सही नहीं है, 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 सही नहीं है। तो सेकंड वाला जो है, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो समिट ऑफ द माइंड क्या है, अपने मन पर, अपने दिमाग पर काबू पा लेना, उसको समझ जाना, यही होता है समिट ऑफ द माइंड, माइंड की सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। तो प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ये मतलब होता है समिट ऑफ द माइंड का। और इसके बाकी अलावा जितने भी दे रखे हैं वो सब मतलब गलत है, रेलेवेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करने हमें। देखिए, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। तो 3 क्वालिटीज़ कौन सी थी जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो मेजर थे, मतलब आर्मी में मेजर थे जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और उनकी जो क्लाइम थी, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, तो कौन सी 3 क्वालिटीज़ ने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। देखिए इसका आंसर है, 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो देखिए, एंड्योरेंस हिम्मत हो गई हमारी, ठीक है। परसिस्टेंस की भाई हमें लगे रहना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसे कंप्लीट करके छोड़ना है। विल पावर यही की होता है कि मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग आ रही है कि छोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, यही होती है हमारी एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। मतलब एडवेंचर मतलब होता है ना कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, बस वही होता है एडवेंचर। ये रिस्की भी होता है, लाइफ खतरे में आ सकती है, और प्लेजर भी मिलता है, हमें इससे खुशी भी मिलती है। ऐसा क्यों होता है, तो किसका आंसर है, एडवेंचर इज़ रिस्की बट प्लेजरेबल। तो इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग सच हर्डल्स। तो मतलब एडवेंचर रिस्की है मगर हमें इसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि ये हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें लेकर के आता है, मगर उन मुश्किलों को पार करने में भी बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, द माइटीएस्ट एंड मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू क्लाइंब इट। एवरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, सबसे माइटी, सबसे बड़ी है, और बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको क्लाइंब करने का, इसको चढ़ने का। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड देयर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सलरेशन, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. The physical conquest of a mountain is only one part of achievement. It is followed by sense of fulfillment and satisfaction. The experience is not merely physical, but it is emotional and spiritual also. देखिए काफ़ी बड़ा आंसर है, आप इसको कट कर सकते हैं। इसमें यह है कि एवरेस्ट को चढ़ना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़ा है, इसमें बड़ा करा है मैंने। तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसमें क्या है, जब आप पहुंच जाते हैं तो एक खुशी मिलती है आपको, सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है।
और जो मतलब माउंटेन की चढ़ाई है एवरेस्ट की, उसमें जब आप पूरा उसको कर लेते हैं तो एक विक्ट्री, ऐसा लगता है आपने कुछ जीत लिया है, कितनी बड़ी जीत हासिल की है और आपको बहुत खुशी होती है। ये फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ही नहीं है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, मतलब सिर्फ आप अपने शरीर से ही नहीं इसमें काम करते हैं, मगर जब आप माउंटेन चढ़ते हैं तो आपकी वो पूरी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको खुशी मिलती है, और ये जो है आपका एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल होता है, इमोशनल होता है और पूरी लाइफ आपके साथ रहता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, व्हाट वॉज इट अबाउट माउंटेन एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल। ऐसा माउंटेन एवरेस्ट के बारे में ऐसा क्या है जो इररेजिस्टिबल है, मतलब आप उससे खुद को रोक ही नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो देखिए इसका आंसर है, Everest drew him towards himself by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. That is why he found it irresistible. मतलब रोक ही नहीं पा रहे थे खुद को जाने से, इतनी खूबसूरत है, क्योंकि ब्यूटी है, अलूफनेस बहुत ही ऊंची है, मतलब माइटी है, और रगेडनेस मतलब उसको चढ़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, और डिफ़िकल्टीज जो आएंगी रास्ते में उनको पार करने के बाद जो खुशी होगी उसके लिए वो इसको मतलब इररेजिस्टिबल बोलते हैं, कि बस रुका नहीं जाता है, और मतलब समिट को हमें चढ़ना ही है। नेक्स्ट है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, वट डज वन डू इट फॉर रियली। तो हर मतलब क्लाइंबिंग करना सिर्फ फेम के लिए, फेमस होने के लिए नहीं, तो मतलब सिर्फ फेम के लिए नहीं करते हैं ये लोग, और किस चीज़ के लिए करते हैं मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, क्लाइंबिंग अ पीक मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये हम लोगों ने पहले देख लिया, मतलब इनके डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज एक्सिलरेटिंग फॉर अ क्लाइंबर। तो इस चीज़ को दिखाना कि हमें तीनों क्वालिटीज़ है, ये चीज़ हम सबको शो कर पाते हैं चढ़ के। द एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेरली फिजिकल इज ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो एक्सपीरियंस मतलब इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है, तो आप पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका। इट श्योरली प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, हाउएवर मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर फेम अलोन दैट वन क्लाइम्स अ माउंटेन, इट इज एक्चुअली फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन को डिफ़िकल्टीज़ को पार करके उनको जीतने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। तो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं करते हैं, मगर अपनी जो अपने अंदर जो कमियां हैं उसको आप लोग अगर पार कर पा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, ये है इसमें। नेक्स्ट है, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. तो मतलब ऑथर को लगता है कि वो अपनी स्मॉलनेस, हम कितने छोटे हैं इस यूनिवर्स में, ये उनको कब समझ आता है कि किस तरीके से इस पैराग्राफ को, उनके इमोशन को डिफाइन किया गया है। तो देखिए इसका आंसर है, ही becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines the emotion of humility. Humility मतलब होता है कि आप भले ही चाहे कितने बड़े हों, मगर आप सबके सामने आपको हम्बल होना चाहिए, आप कितने छोटे हैं दूसरों के सामने, या फिर माउंट एवरेस्ट के सामने आप कितने छोटे हैं, ये फीलिंग आ जाती है। तो जो प्राउड की कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, वो सारी की चीज़ें नहीं रहती हैं, आप बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, और अपनी अचीवमेंट को भी पॉजिटिवली और सिर्फ खुशी बांटने के लिए लेते हैं, वही होती है ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है इसका 6th वाला, बस खत्म होने वाला है अब। व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। सिंबल ऑफ रेवरेंस मतलब पूजा पाठ, जिसको आप मानते हैं, ऐसे कौन से चिन्ह वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर छोड़े गए थे टीम के द्वारा जो गई थी। तो देखिए इसका आंसर है, ऑन एवरेस्ट पिक्चर ऑफ गुरु नानक वॉज लेफ्ट बाय द ऑथर। ऑथर सिख थे तो उन्होंने गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ी। पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा वॉज लेफ्ट बाय रावत, तो रावत ने कौन सी छोड़ी थी, गॉडेस दुर्गा की पिक्चर। रेलिक ऑफ बुद्धा वॉज लेफ्ट बाय फूदौर जी। अपार्ट फ्रॉम दीज सिंबल्स ऑफ रेवरेंस देयर वॉज ऑल्सो अ क्रॉस दैट हैड बीन बरीड बाय एडमंड हिलेरी। तो एडमंड हिलेरी जो थे उन्होंने क्या बरी किया था, वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने क्रॉस का सिंबल बरी किया था, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर छोड़ा था या फिर गाड़ा था। नेक्स्ट इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। तो उनका जो एक्सपीरियंस था जो है मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह करने का, उस पर चढ़ाई करने का, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखिए इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द राइटर हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर प्रोवाइडेड हिम विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ओडील्स डिटरमाइंडली। मतलब इसने जो एक्सपीरियंस था उनका एवरेस्ट पे चढ़ने का, जो लाइफ की ओडील्स थी, मतलब लाइफ की जो उनके दुख थे, जो होते ना लाइफ में हमारे सामने बहुत सारे
मतलब प्रेशर्स आते हैं, कंडीशंस आती हैं, उसको झेलने की और ज़्यादा अच्छी उन्हें ताकत दी थी, इंस्पिरेशन दी थी. इट टॉट हिम दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज एज वर्थवाइल एज क्लाइंबिंग द माउंटेन. ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट परहैप्स द इंटरनल समिट आर हायर देन एवरेस्ट. तो वो उनको ये समझाया था कि अपने आप को कॉन्क्वेस्ट करना, खुद पर जीत पाना, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है जैसे माउंट एवरेस्ट को फतह करना, उस पर चढ़ जाना, या फिर आप कह सकते हैं खुद को समझ पाना, खुद के मन पे काबू पा लेना. एवरेस्ट को काबू मतलब एवरेस्ट को चढ़ाई करने से भी जो है वो ज़्यादा ऊंची समिट है. तभी इसमें चैप्टर का नाम बोला गया था समिट विदिन. विदिन जो आपके अंदर जो एक एवरेस्ट है उसको आपको चढ़ना है. तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. थैंक यू.